हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 18 प्लेलिस्ट में डाल दिए हुए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको पूरे अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में ऐसा क्या है और कैसे करना है। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आपको उस क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे मैंने आपको सारे के सारे डाउट सॉल्व करूंगी और जितने भी नोट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करूंगी। जो टेलीग्राम का चैनल है वो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां चेक कीजिए। अगर आपको वहां से भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि आखिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। चलिए देखते हैं। Shobha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। शोभा राव जो है उसने क्या किया, 1995 में उसने वर्क स्टार्ट किया। उसकी एक साल की सैलरी कितनी है? 5,000 स्टार्टिंग सैलरी। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल जो है वो 200 का मतलब 200 का इंक्रीमेंट उसको मिलता है, उसको हर साल रीच करता है। तो हमें बताना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, कि कौन से साल में 7,000 जो है उसको मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। एक शोभा राव नाम का एक बंदा है, वो 1995 में क्या करता है, वर्क स्टार्ट करता है। उसकी सैलरी कितनी है? एनुअल सैलरी जो है वो 5,000 है स्टार्टिंग में। उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है 200 का। तो हमें ये बताना है कि उसका जो 7,000 जो है वो रुपीज़ जो है वो कितने साल में उसके 7,000 होते हैं। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसका स्टार्टिंग इनकम कितनी है? सॉल्यूशन लिख लेते हैं। स्टार्टिंग इनकम कितनी है उसकी? 5,000 रुपीज़। उसको इंक्रीमेंट कितना मिलता है? उसको 200 का, 200 रुपीज़। और एपी कैसे बन जाएगा? हमारी एपी क्या हो जाएगी? हमारी एपी कैसे बन जाएगी? पहले साल की जो है वो इनकम कितनी है? 5,000। दूसरे साल में 200 बढ़ गए तो कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 200 5,200। तीसरे साल में क्या हो जाएगा? 5,200। 2 साल में, तीसरे साल में 200 और बढ़ गए तो कितने हो जाएगा? 5,400। 200 200 उसके इंक्रीमेंट बढ़ते जाए, लास्ट में उसका 7,000 है यहाँ तक। अब हमें ये देखना है कि 7,000 कौन से साल में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें दी क्या है? फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है? 500। क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। 5,000 डिफरेंस कितना हो जाएगा? 200 का डिफरेंस हो जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ है? nth टर्म एन कितना दिया हुआ है? 7,000। यही दी हुई है ना। अब हमें क्वेश्चंस पता लग गया क्वेश्चंस क्या है, क्या दिया हुआ है, कैसा क्वेश्चन है। अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन के। अब इसको हमें सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ फॉर्मूला लगा लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 डी। एन हमें कितना दिया है? 7,000। ए कितना है हमारा? 5,000 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, एंड डी कितना है हमारा? 200 मल्टीपल बाय 200। 7,000 में से 5,000 इधर ले आएंगे। 7,000 माइनस 5,000, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था जब माइनस हो जाएगा। n-1 इंटू 200।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, n-1 इंटू 200। अब ये 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2000 इन डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू n-1। तो हम 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 2 1 जा 2 2 0 0, तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू n-1। अब ये 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 + 1 इज इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू n। तो n की क्या वैल्यू 11th ईयर। तो क्या हो जाएगा कि हमें क्या बताया है कि ये जो 7000 जो है वो उसको 11th मतलब 11th ईयर में उसको फर्स्ट साल से लेके 7000 जो है उसको पूरा होता है 11th ईयर में। 11th ईयर कैसे हो जाएगा, मतलब ये हो जाता है 2005 में, 2005 में ये पूरा होता है। तो हमें क्या करेंगे इसको तो हमें दिया कितना है, क्या फाइंड आउट करना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, उसका इनकम जो है वो 7000 कब होता है, तो इस 11वें साल में उसका जो इनकम है वो 7000 हो जाता है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था 11th ईयर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस क्या है, इजी है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिसपे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए।